नगर निगम के चुनावों को लेकर अब दिल्ली में एनसीपी पार्टी ने भी जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर दी है, जिसके चलते दिल्ली प्रदेश एनसीपी पार्टी की टीम का गठन किया गया। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। यूपी और पंजाब के बाद दिल्ली में भी नगर निगम चुनाव आने वाले हैं। सभी पार्टी अपनी जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। जहाँ आम आदमी पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। आज मेरे साथ है एनसीपी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष योगानंद शास्त्री से, जिनसे मैं जानूंगी कि किन मुद्दों को लेकर आप नगर निगम के चुनावों में इस बार एनसीपी कार्य करेगी। अभी तक दिल्ली में एनसीपी ने बहुत कुछ नहीं किया है। हमने नया गठन किया है और दिल्ली के जैसे हालात हैं, खास करके दोनों पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, उसका परिणाम ये है कि कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलता और वेतन न मिलने से हड़तालें होती हैं। बार बार हड़तालों की वजह से पूरी दिल्ली नरक बन जाती है। जगह जगह कूड़ा फैला हुआ होता है। एक तो हमारा मुख्य लक्ष्य ये रहेगा कि समय पर कर्मचारियों को वेतन मिले। दूसरा, हम ऐसे लोगों को आगे करना चाहेंगे जो सर्वथा सर्वात्मना ईमानदार हो, समर्पित हो, सेवाभावी हो और ईमानदार रहते हुए समाज में काम कर सके। जैसे कि शरद पवार जी के नेतृत्व की एनसीपी पार्टी है जो कि महाराष्ट्र में कई कार्य कर रही है, तो क्या उम्मीद रख सकते हैं दिल्ली वासी की नगर निगम में एनसीपी किस प्रकार कार्य करेगी और कौन आपके अध्यक्ष और दिल्ली सरकार की टीम का गठन जो आज आपने किया है, कितनी मजबूत टीम बनाई है? देखिए, हमारी टीम बहुत अधिक मजबूत है। दो आपके सामने बैठे अग्रवाल साहब और मनोज प्रवक्ता भी हैं ये और जनरल सेक्रेटरी भी हैं। इसी तरह सब लोग जितने भी हमने लिए हैं वो बहुत अधिक क्रियाशील हैं, एक्टिव हैं और समाज के जाने पहचाने हैं। अब समय आ रहा है, हिंदुस्तान की जो राजनीति है वो संक्रमण काल में है। आपने देखा होगा, अभी पहले ममता जी प्रयास कर रही थी, अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री दिल्ली जाकर के शरद पवार जी से भी मिले हैं, उद्धव जी से भी मिले हैं। तो सबका प्रयास ये है कि हम तीसरा फ्रंट बनाएं और तभी जुमलेबाजों को रुखसत करें। जैसे कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी द्वारा कई सुविधाएं दिल्ली में जो वासी हैं उनको निःशुल्क दी जा रही है और बीजेपी भी एमसीडी में पिछले 15 से 20 सालों से सत्ता में काबिज है। तो क्या लगता है क्या एनसीपी उनको सही टक्कर दे पाएगी? बहुत अच्छी तरह से। उसका कारण ये है कि वो दोनों आपस में लड़ते हैं और फ्री देना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। वो भिखारी जैसे बना देंगे आप यदि सबको, तो काम क्या होगा। ये ठीक है कि गरीब लोगों को सहायता दी जानी चाहिए, हम उसके पक्ष में हैं, लेकिन उस सहायता का रूप दूसरा होना चाहिए। आप वोट लेने के लिए मदद करें, वो कोई अच्छी बात नहीं है। हमारे यहाँ कहा ही गया है, प्रजा नाम सुखे सुखम राज्य है, प्रजा नाम हिते हितम राज्य। राजा का हित उसमें है जिसमें प्रजा का हित हो और राजा का सुख उसमें है जिसमें प्रजा का सुख हो। लेकिन अब ये अपना सुख देख रहे हैं, प्रजा का नहीं देख रहे हैं। प्रजा का तो केवल बुलावा है फ्री सब कुछ देने का और वो बहुत दिन तक चल नहीं सकता है। इसलिए हमें ऐसे उपाय करने होंगे जिससे गरीब को मिले। दूसरी ओर आप देख रहे हैं, ऊपर से और भी बुरा हो रहा है। नीरव मोदी भाग रहे हैं 14,000 लेकर के, मेहुल चौकसी जा रहे हैं, माल्या जा रहे हैं, अभी 23,000 के एक और चले गए श्री अग्रवाल साहब। तो ये जो सब हो रहा है ये देश के लिए बड़ा घातक। ये कितनी सारी ऐसी संस्थाएं बनाई गई थी जो पब्लिक अंडरटेकिंग थी। इंदिरा जी ने 63 पब्लिक अंडरटेकिंग बनाई थी, उसके बाद के जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए सब ने बनाई, लेकिन हमारे इस समय जो महाशय हैं उन्होंने एक भी नहीं बनाई, बेचना शुरू कर दिया है। और यदि बहुत दिन तक वो रहे तो आप देखिएगा देश बिक जाएगा। जैसे कि एनसीपी का दिल्ली में जो गठन किया गया है, अब मैं एनसीपी के प्रवक्ता और साथ में महासचिव संजय अग्रवाल जी से जानना चाहूंगी कि वो बूथ लेवल में दिल्ली में किस प्रकार कार्य करेंगे। नगर निगम के जो चुनाव आने वाले हैं, दोनों सरकार को, बीजेपी और आम आदमी पार्टी को कैसे टक्कर देंगे? देखिए, हमारी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है पिछले चुनाव तक प्रमुखता से भाग लेती रही है और 2017 के चुनाव में 7 निगम पार्षद भी थे, एक विधायक भी थे जो विधानसभा चुनाव में। अभी 2-3 सालों से पार्टी निष्क्रिय थी। अभी नगर निगम चुनाव से पहले बूथ लेवल तक हम संगठन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट जो 15 साल का भाजपा का कुशासन रहा है नगर निगम में, उसको हम प्रमुखता से उठाएंगे। चाहे वो सफाई का मुद्दा हो, नाली निकासी में पानियों की निकासी का हो, प्राथमिक विद्यालयों का हो जहाँ बच्चों के ड्रॉप आउट हो रहा है, आज प्राथमिक विद्यालयों को बेचना पड़ रहा है, स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़े हुए हैं, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो ये सारे मुद्दों को हम उठाएंगे। जो सरकार की आमदनी है नगर निगम की, उसमें कमी आई है, वहाँ पे जो सांठ गांठ है उनकी मिलीभगत है, उसको हम उजागर करेंगे और उसको जनता के सामने लाएंगे। तो एनसीपी का क्या एजेंडा रहेगा दिल्ली के नगर
नगर निगम चुनावों में, और साथ में किस रणनीति के साथ आप चुनावी प्रक्रिया में उतरेंगे? एनसीपी का एजेंडा यही है कि स्वच्छ प्रशासन देंगे, जो नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। जो नगर निगम है वो सिविक सर्विसेज है, और सिविक सर्विसेज में जो मुद्दे हैं वो उनको हम जनता के सामने लाएंगे और उनको बेहतर जीवन के लिए, जो भी इलाके में गंदगी है, जो मुद्दा तो मेन तो गंदगी का है और स्वास्थ्य सुविधाओं का है, और जो अनऑथराइज कॉलोनी है उनमें प्राथमिक शिक्षा है वो प्राथमिक शिक्षा मिले, और उनको जो आहार मिलता है वो भी मिले उन बच्चों को, गरीब बच्चों को, उनको किताबें मिले, स्कूल ड्रेस मिले, विधवा पेंशन है, ये पेंशन हम जो अब रुका पड़ा है 2-3 साल से, वो पेंशन उनको मिलता रहे, ये सब हम देखेंगे। आज हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी ने पूरे पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण किया है। नजफगढ़, द्वारका, समस्तपुर और जितने भी प्रत्याशी इच्छुक हैं उन सब से मुलाकात हुई है, और हम नगर निगम की तैयारी कर रहे हैं। और जो प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो हमारी नीतियों से वाकिफ रखते हैं, उन सबको हम निमंत्रण दे रहे हैं, और हम फॉर्म भरने की प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर दी है। वो 1 कैनिंग लॉन्ग हमारा जो राज्य कार्यालय है वहाँ आकर फॉर्म एकत्रित ले सकते हैं और अपना बायोडाटा हमारे को भेज सकते हैं। हम निःशुल्क है, उसका कुछ नहीं, हमारा हम कोई पैसे नहीं ले रहे अभी। तो जैसे कि आज दिल्ली में एनसीपी का गठन किया गया है, सभी कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारी एनसीपी में जोड़े गए हैं दिल्ली प्रदेश से, तो देखना ये होगा कि एनसीपी दिल्ली सरकार को और साथ में एमसीडी में काबिज बीजेपी को किस प्रकार टक्कर देती है। कैमरामैन शिव ठाकुर के साथ दिव्य दिल्ली न्यूज, शिवानी कौर। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।